हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डार्जन अपक्रिया। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्कोहल की अपक्रिया ल्यूकस अपकर्मक के साथ। तो वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, जब हम एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, इसका नाम है पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन बेस डाल के और इसको हम हीट करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारा जो बन के आता है वो एल्किल क्लोराइड बनता है, साथ में जो बनता है SO2 बनता है और HCl बनता है, ठीक है। तो देखो क्या है, इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो दोनों क्या है, ये भी क्या है, गैस है और ये भी गैस होता है, ठीक है। तो जब दोनों गैस होते हैं तो क्या होता है, ये क्या है, आसानी से ये इसको हम अलग कर सकते हैं, जिससे हमको अच्छा यील्ड मिलता है एल्किल क्लोराइड का। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे अच्छी यील्ड के लिए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH2 और OH, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं SOCl2, और यहाँ पर हम क्या रखते हैं, सेम वही चीज, जो चीज मैंने यहाँ पर रखा वही चीज यहाँ पर रखा। तो हमारा जो बन के आता है यहाँ पर वो आएगा CH3 CH2 Cl प्लस में जो बन के आएगा SO2 प्लस HCl बन के आएगा, ठीक है। तो इस अपक्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कि यह अपक्रिया केवल प्राथमिक एल्कोहल के लिए उपयोग में आता है। ऐसा होता क्यों है, ये मैं क्रिया विधि के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस अपक्रिया में हम SOBr2 का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि SOBr2 कम अस्थायी होता है। इसका कारण देखो आप, यहाँ पर मैंने सल्फर लिया और इसको ऑक्सीजन यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, ये ब्रोमीन है और मैंने यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी साइज की बात करूं, इसके आकार की आप बात करोगे तो इसका आकार कुछ इतना बड़ा है दोनों का, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो इतना बड़ा है, ठीक है। तो जब दो असमान आकार के जब दो परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो उनका जो स्थायित्व होता है बहुत कम होता है। आई होप आप लोगों ने इसको 11th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर समझ लो, इसका साइज इसके साइज से जब क्या हो, अंतर हो, बहुत अंतर होता है, तो वो जो हमारा अणु होता है या यौगिक होता है वो कम अस्थायी होता है और यहाँ पर वो चीजें आती है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो देखोगे क्या, ये सल्फर है और यहाँ पर क्लोरीन है, ये देखो क्लोरीन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो अगर इसकी साइज की बात करोगे तो इसकी साइज की बात करोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, ये ज्यादा छोटे बड़े नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है, इनका जो साइज है ये कंपेरेबल होता है, इतना भी ज्यादा अंतर नहीं आता इनकी साइज में कि एक बहुत छोटा है और दूसरा वाला बहुत बड़ा है। इसीलिए क्या है, ये कंपाउंड स्टेबल होता है, जबकि इसकी बात करोगे तो ये उतना स्टेबल नहीं होता। इसीलिए इस अपक्रिया में हम SOBr2 का उपयोग नहीं करते। और बात करें अगर हम SOI2 की, तो ये भी ज्ञात ही नहीं होता और इसकी क्यों नहीं आती है, इसकी भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, ऐसे ही समझो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। आगे हम पढ़ाने वाले हैं क्रिया विधि के बारे में। तो इसकी क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो SN2 क्रिया विधि को फॉलो करता है। ऐसा क्या होता है, SN2 का मतलब क्या होता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, आप कह सकते हो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, अगर मैं यहाँ पर CH2 और OH लेता हूं, ठीक है, इसकी अपक्रिया हम SOCl2 से कराता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है अटैक कहाँ होने वाला। देखो क्रिया विधि में सबसे बड़ी बात होती है अटैक कहाँ पर कौन करने वाला है। तो देखो क्या है, इस पर क्या आता है हमारा, इस पर आएगा पार्शियल निगेटिव और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। आंशिक इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा और यहाँ पर आंशिक धनावेश। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैंने बताया, बहुत बार बता चुका हूँ, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सल्फर से ज्यादा होती है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा क्या होता है, इधर चला जाता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर आता है क्या, ऋणावेश, और जिधर इलेक्ट्रॉन जिधर से जाता है उस पर क्या आता है, धनावेश आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। इसके पास क्या है, इसके पास है हमारा लोन पेयर,
ये लोन पेयर यानी युग्म इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करता है? क्योंकि इसके पास देखोगे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अटैक कहाँ करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो उसी को तो अटैक करेगा। क्योंकि आप देखते हो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्सन होता है। तो अगर माइनस और प्लस की बात करोगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है सल्फर या तो 4 बंध बनाएगा या तो हमारा 6 बनाएगा, 2 में से 1 बनाएगा। तो अगर ये इससे जुड़ेगा तो कितने बंध हो जाएगा? 2 1 3 1 4 है, तो ये जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 ना होने की वजह से ये क्या करेगा? ये इधर निकलेगा। ठीक है, तो जो हमारा बन के आने वाला है इसको आप निकाल दो Cl माइनस करके। ठीक है, तो जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर कुछ इस तरह बन के आएगा CH3 CH2O और यहाँ पर एक लगा दो H और ये सल्फर से एक बंध बना लेगा और एक Cl यहाँ पर और साथ में ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 बंध इसके पास है। अब यहाँ पर देखो, जब इसने अपना एक लोन पेयर खो दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर क्या है सल्फर से बंध बनाने में खो दिया, तो इस पर क्या आएगा? एक धनावेश आ जाएगा। क्या आएगा? यहाँ पर एक लोन पेयर तो इसके पास है ही, लेकिन एक क्या आ जाएगा इसके पास? एक धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है। अब हम यहाँ पर उपयोग करेंगे बेस का, जो हमने लिया था क्या इसमें? पिरिडीन बेस। ठीक है, पिरिडीन का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये देख लो। यहाँ पर पिरिडीन में होता क्या है? इसमें बेंजीन की तरह होता है, लेकिन इसमें 5 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह होता है। और इसके पास भी क्या होता है? इसके पास भी होता है एक युग्म इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस यानी क्षार बोलते हैं। लेकिन ये कैसा क्षार है? ये एक दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, क्या है? दुर्बल क्षार। जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो दुर्बल ही होते हैं। ठीक है, तो ये दुर्बल हमारा क्षार होता है। अब क्षार क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? ये लुईस क्षार होता है। इस बात को समझना, ये क्या है? लुईस क्षार है। अब ये क्या करेगा? क्योंकि इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो किसको पकड़ेगा? जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो देखो कि क्या करेगा, जब इस पर क्या होता है? धनावेश आ जाता है। देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में बता रहा हूं, जब किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता और बढ़ जाती है। जब उसकी विद्युत ऋणात्मकता और बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा? इस बंध वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है? किसको पकड़ेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास कमी है, तो यहाँ पर जो हमारा पिरिडीन बेस है वो पकड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसके पास जो लोन पेयर, ये देखो, ये किसको पकड़ेगा? हाइड्रोजन को पकड़ेगा। और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, ये देखो, ये इसका लोन पेयर क्या है? अब इसके पास आ जाएगा और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर बनके आने वाला है CH3 CH2 और ये हो जाएगा हमारा O और यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड, ये देखो, और इसका जो लोन पेयर था वो इसके पास होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। अब क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ से निकाला था, अब उस क्लोरीन का जो क्या है अटैक हम कराएंगे। अब बात आती है अटैक होगा तो कहाँ होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अगर ये क्या है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा है, तो इस पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश आएगा। इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, तो इस पर क्या आएगा? आंशिक क्या आएगा? आंशिक यहाँ पर आएगा हमारा धनावेश आएगा। ठीक है, अब क्या करेगा? ये क्या है? इसके ये भी माइनस है, तो ये किस पर अटैक करेगा? ये जो हमारा अटैक करेगा वो कार्बन पर करेगा। किस पर करेगा? कार्बन पे। तो ये हमारा क्या है? इसको अटैक कराते हैं कार्बन पे। तो जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन पहले से ही 4 बंध, क्योंकि आपको पता है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी ये 4 ही बंध बना सकता है। ठीक है, तो जैसे इस पर ये अटैक करता है तो यहाँ से, क्योंकि देखो एक बंध इससे, 2 हाइड्रोजन 3 और एक इससे 4 है, तो ये 5वां तो बनेगा नहीं। तो क्या होगा? ये जाएगा यहाँ पर टूट के लगेगा। तो जैसे यहाँ पर टूट के लगेगा तो इसका सल्फर का 5 होने वाला था, तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन निकलेगा। यहाँ से क्लोरीन निकलता है। तो देखो क्या होता है, दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्या है, इसके पीछे से अटैक करता है। यहाँ पर क्या है? इसके पीछे से अटैक करता है, बैक अटैक होता है। तो SN2 में क्या होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा SN1 और SN2 रिएक्शन, तो वहां पर बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है? बैक अटैक होता है और बॉन्ड का टूटना यानी बंध का टूटना और बंध का बनना एक ही साथ होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? बैक अटैक करेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन के आएगा CH3 CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा Cl। अब देखो इसके साथ 2 बंध बना तो कुछ इस तरह बन के आएगा,
ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, और एक क्या निकला है, एक हमारा क्लोरीन माइनस निकला है। समझ आई बात ना। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब देखो क्या होता है, जो हमने यहाँ पर, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ आपको, होता क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, पिरिडीन, ठीक है। अब पिरिडीन ने जैसे ही क्या किया था, H+ को पकड़ा था, तो ये क्या हो जाता है, इस पर क्योंकि इसने अपना लोन पेयर खोआ था, तो इस तरह एक साल्ट बन जाता है और रिएक्शन बैलेंस रहता है। ये जो क्लोरीन घूमता है इसके साथ जुड़ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है और निगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब क्या देखते हो, जो हमने रिएक्शन में देखा था HCl बनता था, ये क्या करता है, क्लोरीन इससे ले लेता है, H ले लेता है, क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन को सिर्फ क्रियाविधि को फास्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी क्या होता है, उत्प्रेरक का काम, तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक है, बाद में इसको दे देगा Cl और हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि सेकेंडरी अल्कोहल की इस विधि के द्वारा हम सेकेंडरी अल्कोहल का उपयोग क्यों नहीं करते, तो देखो रीजन क्या है, यहाँ तक तो सेम है, ये क्या है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो क्या होगा, वही चीज यहाँ पर भी होगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको दे देगा, ये बॉन्ड वाला लोन पेयर इसको, और यहाँ से H+ निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो हमारा बन के आने वाला कुछ इस तरह बनेगा, CH3 CHOS, और ये हो जाएगा हमारा Cl डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जोड़ दो हमारा CH3। अब बात यहाँ पर आती है कि हम क्या करते थे, प्राथमिक अल्कोहल में Cl क्या करते थे, इस Cl को हम इसका अटैक कराते थे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बात यहाँ पर आती है कि इसका अटैक यहाँ पर इस बार नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, आप ऐसे समझो, आपको अगर स्टेज पे जाना है, तो अगर बहुत भीड़ है तो क्या आप स्टेज पे जा पाओगे, बहुत सारी भीड़ है, अगर जा भी पाओगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी, बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उस स्टेज पर जाने के लिए। तो सेम चीजें यहाँ पर होती है। देखो क्या होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है। क्या होता है, यहाँ पर ये C है कार्बन, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H लगा है, और यहाँ पर H लगा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी होता है, ये देखो H यहाँ पर लगा है, और यहाँ पर भी H लगा है, और यहाँ पर भी H लगा है। अब इसको यहाँ पर जाना है इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। इधर की बात करोगे तो ये पूरा है, क्योंकि इसी तरह थोड़े रखा रहता है, मॉलिक्यूल तो 3D में अरेंज होते हैं ना। तो जब इसको यहाँ बैक अटैक इस पर करना है, तो क्या इस पे अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब इस पे अटैक नहीं कर पाएगा तो ये SN2 अभिक्रिया को नहीं फॉलो करेगा। SN2 अभिक्रिया में अच्छे से इसके रासायनिक अभिक्रिया में डील करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर अटैक नहीं कर पाता है, तो आखिर में होता क्या है, तो देखो होता क्या है, ये वाला क्लोरीन है, यही जाके डायरेक्ट इस पर अटैक कर जाता है, और यहाँ से क्या होता है, ये वाला बंध इसके यहाँ पर लग जाता है, और इसके बीच में डबल बंध बन जाता है, और जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है वो कुछ इस तरह बन के आता है। ये बन जाएगा हमारा CH3 CH3, और ये हो जाएगा Cl, साथ में जो बन के आएगा वो हमारा SO2 बन के आएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SNI। SNI का मतलब, I का मतलब होता है इंटरनल, कहने का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरनल क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इंटर का मतलब है इसी में हो रहा है, उसी मॉलिक्यूल का जो क्लोरीन है उसी कार्बन पर जब अटैक कर जाता है तो SNI क्रियाविधि कहते हैं। और इस केस में क्या होता है, इस केस में जो इसका स्टीरियो होता है वो रिटेन रहता है। कहने का मतलब होता है इसकी स्टीरियो जो होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे समझो, यहाँ पर था, जो यहाँ पर है, जब बैक अटैक करता है तो बॉन्ड क्या होता है, बैक साइड से अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ जुड़ता है, लेकिन अगर यहाँ की बात करोगे तो क्लोरीन सीधा यहीं जुड़ जाता है। तो देखो होता क्या है, अगर मैंने यहाँ पर कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन लिया तो क्या है, यहाँ पर ऐसे कुछ समझो, ये देखो इस तरह का अगर आपको कहीं संरचना दिख जाए तो ये समझ लेना, ये बोलते हैं कुछ, यहाँ पर है OH, और यहाँ पर आप क्या कर दो, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ, और इसके बैक साइड में एक H लगा दो, ठीक है। ये सपोज करो एक क्या है, एक एल्कोहल है। अब इसकी अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो जो क्लोरीन अटैक किया करेगा वो बैक में ही रहेगा ना। कहने का मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो है H हो जाएगा, ये H क्योंकि ये इस तरह घूमेगा, और यहाँ बैक साइड में क्या हो जाएगा हमारा, ये Cl हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर H हो जाएगा, तो जो इसकी स्टीरियो है वो चेंज हो गई ना, पहले यहाँ था, लेकिन अगर इसकी केस में बात करोगे तो जहां पर ये था OH वहीं पर ही क्या है Cl लग जाता है,
क्या है, वहीं पर Cl लग जाता है जब हम SNI मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये एक बेसिक सा अंतर होता है। इस केस में इसकी स्टीरियो क्या होती है, वो रिटेन हो रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है इसकी स्टीरियो। कहने का मतलब है इसके जो मॉलिक्यूल है वो चेंज नहीं होगा कि एक यहाँ था तो ये यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब जो OH था उसी की जगह पे हमारा Cl लग जाएगा। तो इसकी जो है स्टीरियो क्या होती है, वो रिटेन रहती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पिछला भी लेक्चर आप लोग उसको भी रिवाइज करिएगा। देखो क्या है ना, जितना प्रैक्टिस, मैं फिर बार बार वही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में।